बड़ी खबर शामिल करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली के इंतखाबात मुलतवी कर दिए। पंजाब असेंबली के इंतखाबात अब 8 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी कर दिया है। अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली के इंतखाबात मुलतवी कर दिए। पंजाब असेंबली के इंतखाबात अब 8 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को इंतखाबात पंजाब में इंतखाबात मुनक्किद कराने का हुक्म दिया था और उसके बाद तवातुर के साथ इलेक्शन कमीशन के इजलास जारी रहे। और आज हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन चेयरमैन इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा के सदारत में आज भी इजलास हुआ और अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र इंतखाबात को आगे बढ़ा दिया गया है। पंजाब में जो 30 अप्रैल को इंतखाबात मुनक्किद होना थे वो अब 8 अक्टूबर को शेड्यूल किए गए हैं और बड़ी वजह जो है वो अमन व अमान की सूरत हाल बताई गई है। आपको बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली के इंतखाबात मुलतवी कर दिए। 30 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात अब 8 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी कर दिया है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने 30 अप्रैल की तारीख दी थी जो कि अब 8 अक्टूबर को होने के इम्कानात हैं। आसमा शिराजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आसमा, अब इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली के इंतखाबात मौखर कर दिए हैं। 8 अक्टूबर के बजाय जो 30 अप्रैल के बजाय अब 8 अक्टूबर को होंगे। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया है और ये उन खतूत के रेफरेंस में किया है, उसके तनाजुर में किया है जो कि उनको लिखे गए थे डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से भी और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी। यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो पैसे देने से इनकार किया और जो सिक्योरिटी के हवाले से उनको डिफेंस मिनिस्ट्री ने लिखा था कि उनके पास इतने एहलकार मौजूद नहीं है। और इसी तरह से ये तमाम मामला जो है पहले भी इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में पेश होते रहे, तो उसके तनाजुर में इलेक्शन कमीशन ने इन इंतखाबात को जो है वो मुलतवी किया है। और दिलचस्प बात यह कि इसको 8 अक्टूबर की तारीख तक लेके गए हैं जो कि हुकूमत ने ज़ाहिर है प्रपोज की है। ये जिस तरह के मामलात हैं उसमें मर्दमशुमारी के मामलात भी तय हो जाएंगे और बाकी चीज़ें भी। और इसका मतलब ये है कि 8 अक्टूबर वो तारीख है जो कि आम इंतखाबात की कौमी असम्बली की बनती है। तो इसका मतलब वही है कि हुक्मरान इत्तेहाद जो कल साथ जोड़ के बैठा था जिसमें ये बात बार बार आ रही थी कि अगर 2 असम्बलियों के इंतखाब पहले हो जाएंगे तो उसके बाद अगली असम्बलियों को किस तरह से आप जो है वो चला सकेंगे। और 2 असम्बलियाँ पहले सारी हयात, क्योंकि इसके बाद हर इंतखाब जो है वो 6 महीने पहले 2 असम्बलियों के होते तो ये मुमकिन नहीं है। उसके तनाजुर में ये फैसला हुआ है। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, क्योंकि आज आपने देखा होगा कि चीफ जस्टिस जो है उनकी तरफ से बड़ी क्लियर डायरेक्शंस आई थी इलेक्शन कमीशन के हवाले से और उनके इख्तियारात के हवाले से भी। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर के उन्होंने बात की थी और इलेक्शन कमीशन के चीफ जस्टिस साहब ने। तो अब देखना यही है कि क्या इसको तौहीन अदालत के ज़िम्मे में लिया जाएगा या कुछ और किया जाएगा। हमारी इत्तला ये है कि आज जो अदालत थी, पार्लियामेंट थी, उससे कुछ कानून साजी भी की जानी थी इस हवाले से और अदलिया के हवाले से, लेकिन उनको फिर रोका गया है। और पार्लियामान को जो है वो अब 27 को इस मामले के ऊपर बात की जाएगी। लेकिन इधर लगता ऐसे है कि पार्लियामान भी तैयार है कि अगर अदलिया की तरफ से कोई ऐसा फैसला आता है तो उसके ऊपर किस तरह से पार्लियामेंट ने कानून साजी करनी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आसमा शिराजी, आप इस अहम